मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला यह कि कोर्ट केस में जीत मिलेगी। आज मामला लिस्टिंग में आ जाएगा। सिविल और क्रिमिनल केसेस में फैसला पक्ष में रहेगा। दूसरा, जमानत का योग बनेगा। रजिस्ट्री में जुर्माना माफ़ हो सकता है। तीसरा, कोर्ट कर्मचारी और लोक अदालतों के कर्मचारी लाभ में रहेंगे। वकील साहब भी आज लाभ में हैं। चौथा, वकालत की शुरुआत करने का शुभ दिन है। लॉ स्टूडेंट्स और LLB कोर्स करने वालों को खास लाभ है। पांचवा, पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा और कोई विवाद खत्म हो जाएगा। छठा, अटका हुआ धन मिलेगा। सातवां, बिजनेस के कानूनी मामले सुलझेंगे। और आठवां, पिछले दिनों हारी हुई बाजी जीतेंगे। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रही 15 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि ये जीत पक्की जी। मकर राशि के जात को आपकी एक महत्वपूर्ण जीत आपकी बिल्कुल पक्की और पक्की है। कौन सी जीत है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे सच अ विक्ट्री इज assured 100% for you. Which victory is being to be disclosed, please wait for a while. जी, आपको सब कुछ बता रहे, कुछ लेमों का इंतजार करें। हम नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बताने तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, आज इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि जात को आपका भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, और आपको जो है शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, उपाय भी बताएंगे आज। और साथ में जो है आपको वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे। इसके अलावा जो है हम आपके कमेंट्स के भी जवाब देंगे। इस बार एक महत्वपूर्ण कमेंट हमने चुना है। देखिए, कमेंट ये है जिसमें कह रहे हैं कि पक्षियों को दाना डालने से कौन सा ग्रह शुभ होता है। बहुत ही अच्छा कमेंट है, जवाब हम देंगे आपको वीडियो के बीच में। जी, ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी कर्क राशि लेकिन मकर लगन। द कैसी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी सी द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा जो है कर्क राशि में रहेंगे, खुद की राशि है, और जो नक्षत्र मिलेगा पुष्य नक्षत्र, शनिदेव का नक्षत्र मिलेगा। तो चंद्रमा देखिए खुद की राशि में है, और बड़ी बात है कि आज लगातार दूसरे दिन कर्क राशि में चल रहे हैं। सेकेंड डे चंद्रमा की डिग्रियाँ बढ़ जाती है, पावरफुल हो जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की डिग्रियाँ जो हैं पर्सनल डिग्री इनकी हो जाती है 10 से लेकर 22-23 के आसपास होती है। सेकेंड डे में कभी 25-26 तक हो जाती है। तो इस तरह की ये डिग्रियाँ हैं और मजबूत हैं चंद्रमा। ये इनकी पर्सनल डिग्री रहेगी। और मकर राशि के जात को हम आपको बता देते कि आपकी राशि का जो डिग्री स्थान बनता है जी वो आपका बनता है ये आपके 270 से 300 डिग्री का स्पान जो है मकर राशि आप लोगों के लिए ये बनता है। जी, देखिए कि जो है ये पोजीशन है, और देखिए पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, और साथ में शनिदेव न्याय करने वाले नक्षत्र में है चंद्रमा। तो जाहिर है मकर राशि के जात को आज न्याय के मामले में, कानूनी मामले में आपकी बहुत बड़ी जीत होने की संभावना है। जी, the moon will transit into the Cancer zodiac in its own zodiac, while it will transit into the Pushya star, and the Saturn planet is considered the star of this constellation.
such an astrological combination Capricorn and Philos today will assure your permanent sure victory in your daily life as moon will transit into the Pusha star. This star is a judgmental star and it provides your the safeguards to your legal rights and also enhance justice in the life of a person of the natal and it will occur in the Capricorn and Philos today in your life. जी मकर राशि की जात को जो हैं आज आपके ये पूरी पक्की जीत है आपकी कानूनी मामले में जी। तो देखिए कि जो हैं हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम बता रहे हैं आपका भविष्यफल। जी मकर राशि ये जीत पक्की जीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। कारण समझिए, देखिए ज्योतिष शास्त्र में हम जो बोलते हैं कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो जिम्मेदार ज्योतिषी हैं, पंडित जी हैं, जो बोलते हैं दरअसल उसका एक कारण होता है, बेस होता है। ऐसे मन मर्जी से कुछ भी नहीं बोला जाता है। इसमें देखिए क्या है, जैसे कर्क राशि है, ये कर्क राशि 7वां भाव बनती है। जो 12 भाव है उनमें 7वां भाव कर्क राशि होती है मकर राशि आपके लिए। और 7वां भाव में कानूनी विषय शामिल किए जाते हैं, इसको हाउस ऑफ कोर्ट केसेस भी कहते हैं। तो जाहिर है कि देखिए 7वां भाव है और इसमें चंद्रमा पावरफुल हैं, इसलिए कानून के मामले में मकर राशि के जात को आपकी बहुत ही बड़ी जीत आज हासिल होने वाली है। मकर राशि के वे लोग जो 8-10 साल 20 साल से अगर इंतजार करें कि कानून में कोई जीत मिल जाए तो उम्मीद कीजिए आज उनकी मुराद पूरी हो सकती है जी। तो देखिए कि जो है आपके लिए पोजीशन है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र न्याय करने वाला नक्षत्र है, न्याय का संरक्षण करता है ये नक्षत्र जी। तो इस तरह का आज दिन रहेगा मकर राशि जात को। और भी आपको कुछ एक खास बड़े लाभ भी होंगे और भी कुछ एक अन्य मामलों में भी आपकी जीत होगी, यानी डे ऑफ विक्ट्री है मकर राशि आज आपके लिए। कैप्रिकॉर्न फर्स्ट टुडे यू विल एंजॉय डे ऑफ विक्ट्री। तो अब हम आपको बता रहे हैं 7वें भाव के क्या फल मिलेंगे, आपके 7वें भाव के फल बता रहे हैं। कालपुरुष कुंडली में ये जो केंद्र भाव माना जाता है, आपके कानून का भाव माना जाता है। देखिए पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को कि आज आपका मामला आपके कोर्ट केस में जीतने की संभावना। देखिए लीगल फील्ड में आज आप जीतेंगे। लीगल बैटल अगर है, आपकी कोई कानूनी मामला है, उसमें जीतने की संभावना है। कई तरह के अवरोध आ जाते हैं जिनके कोर्ट केस होते हैं। पहला अवरोध तो यह कि मामला लिस्टिंग पर भी नहीं आता है, बहुत देर से आता है। अगर ऐसे समस्या है तब भी दिक्कत हो जाती है। कोर्ट केस कर तो दिया, तो जब कोर्ट केस फाइल कर दिया जाता है थोड़ी रिलीफ मिलती है, शांति मिलती है, चलो ठीक है कानून हमारी मदद करे और कानून में हम जीत लेंगे। लेकिन जब वकील साहब कहते हैं कि तारीख ही नहीं मिल रही, तब थोड़ी झुंझलाहट हो जाती है। तो वैसे आमतौर पर प्राइमरी हियरिंग, आपकी पहली हियरिंग तो कोई सी भी अदालत हो जल्दी मिल जाती है आपको, क्योंकि यह तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है आजकल। ऑटोमेटिक सिस्टम से यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक की आपकी, मान लीजिए आपने SLP दायर की, रिव्यू पिटिशन दायर की, तो उसमें सोते आपके 45 डेज में ही आपको हियरिंग डेट मिल जाती है। ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं। और लोअर कोर्ट्स में भी जहाँ से ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ ये मिल जाते हैं सुनवाई की तारीख है। दिक्कत नहीं, दिक्कत वहाँ है जहाँ आज भी ऑफलाइन काम चल रहा है, वहाँ दिक्कत है। केसेस मामले में लिस्टिंग नहीं आते हैं, केस लोग 8-8 महीने तारीख नहीं मिलते, कोई फर्स्ट सुनवाई नहीं मिलती है। तब जाकर वकील पर डाउट हो जाता है, उसकी क्षमता पर हमें अविश्वास हो जाता है और हमें अपनी किस्मत पर भी लगता है क्या हमारी किस्मत या कोर्ट में भी साथ नहीं दे रही। तो मकर राशि के जात को ऐसा अगर कोई आपके है मामला कि 8-10 महीने हो गए और पहली सुनवाई भी नहीं हुई था, जब वकील साहब को बोलिए रजिस्ट्री में जाए और मेंशन करें मामले को, आपको लिस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि आज चंद्रमा आपका पूरा फेवर कर रहे हैं। साथ में जो है सिविल क्रिमिनल केसेज हैं, उनमें अगर कोई फैसला है तो उस फैसले में आपके पक्ष में फैसला आने का इसमें योग बनता है। तो देखिए कोर्ट केस के मामले में आपके जीत के अवसर हैं और आप उम्मीद कीजिए कि आप लोगों को सभी को लाभ होगा। देखिए कि मकर राशि के जात को वैसे कोर्ट केस के मामले में दूसरों के लिए न्याय तो आप जल्दी कर लेते हैं
और न्याय करने में आगे रहते हैं, लेकिन आपके साथ कोई न्याय करने के लिए जल्दी आगे नहीं आता। यहाँ तक शनिदेव भी मकर राशि के साथ न्याय करने में देरी लगाते हैं, कुछ देरी होती है। तो मकर राशि कानूनी मामलों में थोड़ी देरी होती है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए मकर राशि के जातकों की। जिन जिन के कोर्ट केसेस हैं, उम्मीद रखिए आप लोग आखिर में जीतने की संभावना है जी। तो इस तरह से आज योग है जिसका फ़ायदा उठा लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, देखिए कि हमेशा ध्यान रखिए, ग्रह नक्षत्र उन्हीं का फायदा करते हैं जो इंसान निर्दोष होता है। अगर कोई दोषी व्यक्ति है, मान लीजिए कि आप जो हैं कुछ दबंग हैं, आप पैसों वाले हैं, और एक निर्दोष को आप किसी को फंसा रहे कानूनी जाल में, बस ऐसे फंसा रहे, कोई दुश्मनी निकालनी, इसलिए उसको कहीं कोर्ट केस में घसीट लिया है, और आप सोचिएगा ऐसा कोर्ट केस आप जीतेंगे? जी नहीं, वो ये कोर्ट केस आप नहीं जीतेंगे। वो कमज़ोर व्यक्ति जो सामने वाला दिख रहा है वो ही जीतेगा, आप कभी नहीं जीत सकते। क्योंकि अगर आप मकर राशि के हैं तो ये दबंगई शनिदेव को पसंद नहीं आती है। तो ध्यान रखिए, ऐसे कोर्ट केस आप नहीं जीतेंगे जिसमें आपने किसी को फंसाया है कोर्ट केस में पुलिस से मिलकर और झूठा फंसाया। हाँ, आपको अगर किसी ने झूठा फंसा दिया है तो आप जीतेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी कोई गलती नहीं है, आप निर्दोष हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी हम कहते हैं कोर्ट केस में जीतने की संभावना, तो उन्हीं की होती है जो निर्दोष हैं, जिनकी कोई बड़ी गलती है भी नहीं। चलिए, छोटी मोटी गलती हो सकती है, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है जी। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। और दूसरा देखते हैं, जमानत का योग होगा। देखिए, ये भी एक एंसिलरी बेनिफिट्स हैं आपके, कोर्ट केसेस से रिलेटेड है। आज जमानत का योग हो जाएगा अंडर ट्रायल्स विचाराधीन कैदी। अगर आपका कोई कैदी जो हैं, कोई परिजन है, फैमिली मेम्बर है, दोस्त रिश्तेदार जो भी है, मान लीजिए कहीं कोर्ट में बंद है, जेल में बंद है कोर्ट के ऑर्डर से, जिसे जो हैं इस तरह से किसी मामले में पाबंद कर दिया गया है, तो इस तरह से ये सेक्शन लगती है इसमें 151 सेक्शन, तो उसमें पाबंद कर दिए जाते हैं, 6 महीने तक की जेल होती है। ऐसा अगर मामला है तो उसमें आप जमानत करवा लीजिए और उस परिजन की आज जमानत हो जाएगी। वकील साहब को बोलिए, साथ में जो है रजिस्ट्री जुर्माना माफ़ कर सकते हैं। आपके केस से रिलेटेड अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है और आप पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया, तो जुर्माना आपका आज माफ़ हो सकता है। आपके वकील साहब पर भी कोई जुर्माना लगा तो वो माफ़ हो सकता है। तो इस तरह से बेल आपके हो जाएगी अंडर ट्रायल, जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं उनके जी। तीसरे नंबर पर देखते हैं आपके लिए कि ये जो हैं कोर्ट कर्मचारी जी, मकर राशि के जो कोर्ट कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोर्ट का स्टाफ है, उसमें अगर कोई मकर राशि के हैं, लोक अदालतें होती हैं आजकल, उनमें भी अगर कोई मकर राशि के, इसके अलावा क्वासी जुडिशल बॉडी जैसे कोई ट्राइब्यूनल्स हैं, न्यायाधिकरण हैं, पंचायत हैं, उनमें मकर राशि के लोग अगर कार्यरत हैं तो आज आपको लाभ है, वहाँ कुछ सेवा शर्तों में लाभ मिल सकता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सर्विस है तो वो आगे बढ़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट। साथ में जो है मकर राशि के वकील साहब को भी लाभ है, आज अच्छा लाभ है। वकालत आपकी आज बहुत ही अच्छी रहेगी, लॉजिक आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कोर्ट में आज बिल्कुल आपको तारीखें मिली हुई हैं, तो आज केस लड़िए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, उस केस को जीतेंगे। और आज जो केस जीतेंगे उससे आपकी रेपुटेशन बहुत ही बढ़ेगी, बहुत ही बढ़ेगी। इससे आपका नाम होगा, नाम रोशन होगा। तो मकर राशि के, और इसके अलावा नए क्लाइंट्स मिलेंगे, अच्छे केसेज मिलेंगे। तो वकील साहब के लिए बहुत ही शुभ दिन है आज जी। चौथे नंबर पर देखिए, यह फ़ायदा लॉ स्टूडेंट्स को मिलेगा। और यहाँ जो लॉ होल्डर्स हैं, जिन्होंने LLB डिग्रीज ले ली हैं, अगर वो वकालत की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन उत्तम है, शुभ है। देखिए, आप जो स्टूडेंट्स हैं जो LLB कर चुके हैं, LLB के जो होल्डर्स हैं, और जो इसके अलावा और जो कर रहे हैं आप LLM वगैरह कर रहे हैं, तो जो LLM कर रहे हैं उनको तो कोई प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो मान लीजिए कि वहाँ भी अगर कोई आपके LLM से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और मकर राशि के LLB के जो होल्डर्स हैं और वो अगर वकील बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, तो आज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, शुभ दिन है। आज अपना जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको एडवोकेशन ऑफ रिकॉर्ड AOR के नंबर आपको मिल जाएंगे, और उसके बेस पर फिर आप
जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इंडिया में कहीं भी आप वकालत शुरू कर सकते हैं। तो लॉ के स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, मकर राशि के जो कर रहे हैं, वकालत का क्षेत्र ऐसा है जहां मकर राशि वाले लाभ कमाते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ कमाते हैं, यानी आपकी राशि के अनुकूल पेशा है, बशर्ते इसमें थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए, सीरियसली इस काम को करना होता है। थोड़ा अगर गंभीर होते हैं तो मकर राशि के वकील साहब काफ़ी पॉपुलर होते हैं और बहुत ही अच्छे नाम भी कमाते हैं, दाम भी कमाते हैं और इस तरह से अच्छे जीवन को जीते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के लिए हैं। और कई लोग स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में कहीं दाखिला लेना चाहते हैं और कोई डेट है आज की, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपका अच्छा रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट साइड के लिए और जो फ्रेशर्स हैं, एडवोकेट्स, उनके लिए भी लाभ का है जी। इसके अलावा जो हैं मकर राशि के लोग, अगर आप PP या APP बनना चाहते हैं, जो वकील हैं, प्राइवेट वकील हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, जिन्हें APP या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उसमें अगर कोई एग्ज़ाम है तो आवेदन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए, मकर राशि के जात को लॉ में आगे से आगे बढ़ने का सोचिए। ऐसा नहीं कि वकील साहब जिंदगी भर तक वकील साहब बनना, आपको वकील साहब तो रहने ही हैं। इसमें फिर आप PP APP के एग्ज़ाम दीजिए, मजिस्ट्रेट की भी एग्ज़ाम दीजिए, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर अपना लगाइए सर्टिफिकेट और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मकर राशि के जातक इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद तक मकर राशि के जातक पहुंच सकते हैं एक एडवोकेशन के कोटे से। तो है ये कानूनी रूप में एक रास्ता है जहां उस पद पर आप पहुंच सकते हैं। तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए जी। 5 नंबर पर देखिए, अब ये चारों फायदे तो मूल रूप से जो हैं वकील साहब के लिए हैं। अब देखिए कि जो ये चंद्रमा सप्तम भाव में महीने में एक बार ही आते हैं, इसलिए जो जब कानूनी मामले होते हैं हम अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं, क्योंकि हमारे कई दर्शक ऐसे जो एडवोकेट्स हैं, हमारे पास जन्म कुंडली विश्लेषण के मामले आते हैं, वकीलों के मामले भी आते रहते हैं और आप लोगों के भी कई कोर्ट केस हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट, ये आपके अब सामान्य सबके लाभ का है। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल गेट योर डिसाइड बेनिफिट प्रॉफिट्स in the business of partnership. Any type of dispute regarding partnership today will be resolved amicably जी। पार्टनरशिप में कोई विवाद है आपका सुलझ जाएगा। पार्टनर नाराज़ हो गया था, साझेदार नाराज़ हो गया था, उसकी शिकायत थी और हो सकता है कि वो कुछ अन्य कारणों से पार्टनरशिप से दूर होना चाह रहा है, लेकिन आप उससे आज प्रोत्साहित करेंगे और थोड़ा अच्छा समझाएंगे ढंग से, आपसे वो फिर से जुड़ेगा। हो सकता है स्वास्थ्यगत कारण रहा तो उसका स्वास्थ्य का थोड़ा देख लीजिए और स्वास्थ्य का उसको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, कुछ मेडिकल हेल्प उसको चाहिए तो फिर आपका पार्टनर जो है आपसे जुड़ेगा। तो यो कुछ ऐसा बन रहा है जब पार्टनर शिकायत कर सकता है, उसको शिकायत को सुनिए और लाभ उठाइए। तो आपका व्यापार है, पार्टनरशिप का बिजनेस मकर राशि जात को अच्छा लाभ करेगा। तो पार्टनरशिप के बिजनेस मकर राशि के करते हैं लोग, लाभ में रहते हैं और लाभ ठीक ठाक लाभ मिल जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लाभ भी इसमें पार्टनरशिप में मिल जाता है और थोड़ा सा ढंग से ये पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो मकर राशि के लोग इसमें अच्छा कमा लेते हैं। 6 नंबर पर अटका धन मिलेगा मकर राशि के जात को। टुडे स्टक मनी विल बी रिकवर्ड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज फॉर यू। तो देखिए, अटका हुआ धन मिलेगा आपके। कहीं अगर सरकारी विभाग में कोई रिफंड कहीं अटका हुआ है, जो पुनर्धन प्राप्ति आपको होनी है, रिफंड जिसे कहते हैं, तो ये IT डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट में ऐसे रिफंड होते हैं। टिकट कैंसलिंग रिफंड भी होते हैं। इसके अलावा आपके कोई अन्य प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट पार्टी को कोई एडवांस दिया था और वो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, काम नहीं किया उन्होंने, वैसा जो धन वापस लेना चाहते हैं। अगर आपने कोचिंग कहीं ज्वाइन की थी, बीच में कोचिंग छोड़ दी है तो आधी फीस वापस लेना चाहते हैं, ऐसे मामलों में विवाद बन जाता है। हालांकि कानून बने हुए, लेकिन लोग एक बार विवाद पैदा कर ही लेते हैं। ऐसे विवाद मकर राशि जात को आपका कहीं बना हुआ है, आज सुलझ जाएगा। इसके अलावा उधारी में कहीं धन फंस गया है, आपकी कंपनी या इंडस्ट्री, उसमें बैड डेट्स बहुत ज़्यादा अगर हो गए हैं तो आज कोई ना कोई पॉलिसी आपकी कंपनी या इंडस्ट्री बना देंगे, आपका मैनेजमेंट, और किस तरह से बैड डेट्स को जो हैं इसको एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना है, ये आप लोग कर लेंगे। बैलेंस शीट जो है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब कर लेंगे।
तो ये मकर राशि आपको सभी को लाभ हैं आज। और देखिए कि 7वें नंबर पर बिजनेस के कानूनी मामले सुलझेंगे। मकर राशि जात को आपके व्यापार से रिलेटेड कोई कानूनी मामले हैं, बिजनेस है, नोटिस मिल गया है। मान लीजिए कि आपकी जो दुकानें हैं रेजिडेंस एरिया में है या रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में, और आपका लोकल लॉज कहता है कि रेजिडेंस आवासीय क्षेत्र में ये व्यापारिक दुकानें नहीं हो सकती, आपको नोटिस मिला हुआ है अगर आपकी नगर पालिका का, म्यूनिसिपैलिटी का या कोई आपके काउंसिल का। तो इस तरह से जो हैं आप नोटिस का जवाब दे देंगे और आपकी बात को आज सुना जाएगा। तो बिजनेस से रिलेटेड कानूनी मामले हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कोई नोटिस मिल जाता है। इसके अलावा आपको सैनिटेशन एक्ट के तहत भी कुछ इसमें नोटिस मिल जाते हैं। तो इस तरह से पोल्यूशन एजेंसी भी, पोल्यूशन कंट्रोलिंग एजेंसी भी नोटिस देती है, उनके जवाब आप दे देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 8वें नंबर पर पिछले दिनों हारी हुई बाजी जीतेंगे। मकर राशि जात को ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस पॉइंट इज दैट कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे you will win the lost battle which you lost earlier। जी, हाल ही में पिछले दिनों आपने जो लड़ाई हारी थी उस लड़ाई को फिर से जीतेंगे। हारी हुई बाजी जीतने का है। मकर राशि जात को तो पिछले दिनों में, मान लीजिए पिछले 1 महीने में ऐसा कहीं कोई काम है जिसमें आप जीतना चाह रहे थे, हार गए थे, फिर से मुकाबला कीजिए। आज का दिन ऐसा है कि हारी हुई बाजी आप जीतेंगे। चंद्रमा पूरा साथ दे रहे हैं। नक्षत्र शनिदेव का पुष्य नक्षत्र पूरा आपका फेवर करेगा और इस तरह से आप हारी हुई बाजी जीत लेंगे, फिर से आपका रुतबा बढ़े। तो मकर राशि आप क्या हैं? मकर तो एक ऐसा है हार कर जीतता है और आखिर जीत कर दिखाता है। तो मकर राशि के लिए हारना कोई नई बात नहीं है, हारते ही रहते हैं, कई बार हारते हैं, लेकिन फिर से मुकाबले में खड़े होते हैं, जीत कर दिखाते हैं। ये जो कौशल होता है मकर राशि में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सभी 12 राशियों में। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से, लेकिन मकर राशि के साथ को हम पुनः कहना चाहते हैं, कहीं ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन अर्निंग ऐप है, या कहीं ऑनलाइन कोई एक्टिविटीज़ में कुछ गैम्बलिंग एक्टिविटी है, वहाँ अगर, या कोई स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ अगर आप कुछ बाजी हार गए थे और फिर सोचे कि फिर से धन लगाए आज जीतेंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले धन बर्बाद हो चुका है, अब ये इनमें जुआ सट्टा लॉटरी में अब धन बर्बाद मत कीजिए। यहाँ जो बाजी हार गए, अब इसमें कभी नहीं जीतेंगे, बस स्टॉप कर लीजिए, इस रास्ते मत पड़िए, धन बचाइए। यहाँ ये हारी हुई बाजी ऐसे मामलों में आप नहीं जीत पाएंगे। हारी हुई बाजी का मतलब कहीं चैलेंज दिया था, वो चैलेंज पूरा करना है, वैसे हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। ज़रा ध्यान रखिए आप लोग। तो मकर राशि के जात को ये जीत पक्की है आपकी। और दृष्टि फल देखते हैं जी। चंद्रमा जो है 7वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द 7th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। चंद्रमा 7वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे, शनि को देखेंगे, साथ में एक शनि के नक्षत्र में रहेंगे, यानी दृष्टि फल आज बहुत ही अच्छा स्क्वायर पावर का है। दृष्टिफल क्या मिलेगा? आज आपकी पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी। मकर राशि की जात को व्यक्तित्व निखरा हुआ रहेगा और तरोताजा आप दिखेंगे। बॉडी लैंग्वेज आज आपकी बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। बॉडी लैंग्वेज यानी दूर से ही जब कोई व्यक्ति हमें देखता है, हमसे बात नहीं करता है, लेकिन सिर्फ हमें खड़े खड़े देखता है, वहीं एक छवि उसके दिमाग में जो बनती है वही बॉडी लैंग्वेज होती है। ये बॉडी लैंग्वेज खड़े हुए, चलते हुए, बोलते हुए दूर से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में कितना आत्मविश्वास है, ये व्यक्ति कितना सच्चा है और जीवन में कितना आगे बढ़ सकता है। अगर कोई थोड़ा गहरे से देखता है तो बॉडी लैंग्वेज से किसी इंसान को बहुत ही अच्छी तरह से परखा जा सकता है। तो मकर राशि के जात को ये आपके एक्सपोजर ऑफ पर्सनैलिटी, आउटर एक्सपोजर ऑफ पर्सनैलिटी डेट्स आर इंक्लूड इन द बॉडी लैंग्वेज टुडे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। और अच्छा आज जेस्चर पोस्चर्स, हाव भाव जिसे कहते हैं, अच्छा रहेंगे। और देखिए शारीरिक भाव भंगिमा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली रहेंगी और अच्छा आपका जेस्चर पोस्चर्स रहेगा। दूसरे नंबर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आज रहेगा आप में, आई कैन डू फैक्टर बढ़ेगा, अपने आप पर विश्वास होगा, अपने आप पर भरोसा होगा। मकर राशि जात को आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने धोखा दिया है तो दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया तो दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया तो दिया, रिश्तेदार ने धोखा दिया तो दिया। ये धोखा देने वालों को धोखा ही देना था, ये दे चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं।
अब मैं अपना काम करूंगा और मैं अपना काम करके इन लोगों को बताऊंगा कि मैं भी क्या हूँ, आखिर मैं भी मकर राशि हूँ। तो ये सोच मकर राशि के जात को आप में आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आई कैन डू फैक्टर आएगा, और इसी के दम पर आगे आप बड़ी उपलब्धियाँ भी हासिल करेंगे। जी चलिए देखते हैं कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि और श्रवण नक्षत्र खास लाभ में, उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में रहेंगे। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं केतु ग्रह की तरफ, मंगल देव की छाया करें, सिंह राशि में बैठे 5 दिसंबर 2024 तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद राशि बदल रहे हैं। तो देखते हैं कि आज आपको देते हैं या लेते हैं। मकर राशि के जात को ये केतु महाराज आपको दे रहे हैं। आपका पिछले दिनों अगर कोई सामान चोरी हो गया था, वो चोरी हुआ सामान आज आपके रिकवर हो सकता है, मिल सकता है। तो कोई अष्टम भाव में बैठे हुए केतु तो कुछ आकस्मिक लाभ भी दिलाते हैं। हालांकि इसी भाव में चोरियां भी हो जाते हैं जब केतु बैठते हैं इसमें, लेकिन रिकवरी होता है, आकस्मिक लाभ भी हो जाते हैं। तो मकर राशि के जात को अगर किसी के आपके पिछले 1 महीने से कोई सामान चोरी हो गया है, उम्मीद कीजिए आज वो सामान रिकवर होने का योग है और ये केतु ग्रह आपके लिए कराएंगे। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। बीमारी जो है स्पीच थेरेपी अगर ले रहे हैं तो आज सफल रहेगी। इनकम अच्छी रहेगी, कानून का पालन करने वाले व्यापारियों को खास लाभ है। कारोबार काम धंधे, चंद्रमा की राशि हैं तो महिला, रूप निखार, मेहंदी, हिना, फैशन डिजाइनर, फूल विक्रेता, हैंडलूम, इत्र और परफ्यूम के शॉप्स लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी शनिदेव तो लोहा, कोयला, घी, तेल, दूध, बर्फ और केमिकल्स की फैक्ट्रीज अच्छा कमाएंगे। मकर राशि के वो लोग जो वस्त्रों की छपाई में कार्य करते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, आज लाभ कमाएंगे। और प्राइवेट जॉब, पापड़ बेचने वाले आज खास कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन कंपनी में, नवाचार कंपनी में, तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है और आप को जो है PF सिस्टम में आपको भी शामिल किया जा सकता है जी, प्रोविडेंट फंड। और जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चल रही है, वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। महिलाएं जो हैं, घरेलू महिलाएं, कहीं जीत मिलेंगी और मन खुश होगा। संतान आज अपना लक्ष्य तय करेगी और कामकाजी महिलाएं ऑफिस में लीडरशिप करती हुई दिखेंगी जी। विद्यार्थी जो हैं, लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अच्छा पढ़ेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाई जो है सबके कल्याण में अपना कल्याण समझेंगे और उनका मन खुश होगा। बुजुर्ग जो है सबको आशीर्वाद देंगे और उनके मन को भी बड़ी खुशी मिलेगी, सीनियर सिटीजन को। शेयर मार्केट, तो मकर राशि के जात को शेयर मार्केट के लिए जो हैं आज चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में तो अच्छा है, आप बड़े एस्टिमेट लगे आपको लाभ होगा। लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से अपनी जो जन्म कुंडली दिखवाइए, बुध और राहु की स्थिति चेक करवाइए, उसके बाद ही फैसला लीजिए। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ही रिस्क होता है। और अब हम बता रहे हैं आपको लव लाइफ कैसी रहेगी। एक आवश्यक सूचना सुनिए। चैनल का मेंबर जी, चैनल का मेंबर अगर आप बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने से आपको सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेंबर्स ओनली वीडियो देखने को मिल जाते हैं। जो खास वीडियो होते हैं सिर्फ चैनल के मेंबर्स के लिए होते हैं और दूसरों के मोबाइल पर वो दिखते तो हैं लेकिन खुलते नहीं। सिर्फ चैनल के मेंबर्स के मोबाइल पर ही मेंबर्स ओनली वीडियो खुलते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ जो है चैनल का मेंबर बनने पर आपको मिलता है। इसके अलावा हम चैनल के जो जन्म कुंडली विश्लेषण वगैरह काम करते हैं उसमें भी चैनल के मेंबर को हम प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। इतने सारे लाभ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? देखिए सिर्फ 89 रुपये में, 89 रुपीज़ में आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। घर से ऐसा बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए वीडियो टैब बार में सब्सक्राइब प्लस और ज्वाइन का जो भी बटन देखने को मिलेगा क्लिक कीजिए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, बन जाते हैं आप चैनल का मेंबर। अब तक हमारे चैनल के कुल 240 मेंबर्स बन चुके हैं, 240 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। और आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। सूचना समाप्त हुई।
हाँ, तो मकर राशि के जातक को लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी में ठीक रहेगा, और प्रेम के मामले में, मित्र के मामले में प्रेम में कुछ गलती हो सकती है। आज प्रेम के मामले में कुछ गलती हो सकती है। आखिर क्या गलती होगी, ऐसा अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, शॉर्ट में, तो डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए मकर राशि का डेली प्रेम भविष्य का वीडियो जो है हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर, JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडेक्स, शाम को 5 बजे। उस वीडियो को देखिए और देखिए प्रेम कैसा रहेगा आपका। साथ में जो उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें जी। और देखते हैं अब यात्रा विचार बताते हैं। शुभ यात्रा रहेगी, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेंगी। और आप बता रहे आज की सावधानी, मकर राशि जात का आज की सावधानी है, किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचें। देखिए कि आप जो वो उधार मांग रहे हैं, जितना धन, क्या वो वापस लौटा पाएगा। अगर आपको लगता है कि वापस लौटा पाएगा तो उतना धन दीजिए। अगर लगता है कि आधा देना ठीक है, पूरा देंगे तो वो लौटा नहीं पाएंगे, इतनी उसकी हैसियत भी नहीं है, तो आधा धन ही दीजिए। यहाँ थोड़ा चतुराई का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि मना नहीं करना, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा 2 बार सोचना। चलिए, और अब जो हम बताएंगे आपको शुभ समय बताएंगे, और राहुकाल बताएंगे, और उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहाँ जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में स्वागत है आपका। हम बिल्कुल निःशुल्क जवाब देते हैं इस सेगमेंट में। एक कमेंट हमने चुना है और ये पूछ रहे हैं कि पक्षियों को दाना डालने से कौन सा ग्रह शुभ होता है। तो इसका जवाब ये कि जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो 2 ग्रह शुभ होते हैं एक साथ, राहु और केतु दोनों एक साथ शुभ आपके हो जाते हैं। तो ये भी ज्योतिष शास्त्र का उपाय है। लेकिन आप पक्षियों को कब दाना डाला जाए, किस जगह दाना डाला जाए, इसके लिए आपके जो लोकल लॉज हैं, स्थानीय कानून है, उनका पालन भी आप अवश्य कीजिए। चलिए, हम फिर आपको लिए चलते हैं मकर राशि आपके डेली भविष्यफल की तरफ जी। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृतकाल, रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल का चौगड़े। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा। और अब बता रहा आज का राहुकाल, रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहुकाल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। Today's Raukal will occur 12 to 1:30 PM at noon जी। जी देखिए कि और आपके अब बता रहे हैं आज का उपाय। तो आज का उपाय यह रहेगा, भगवान गणेश की पूजा करें, साथ में आप किन्नर समुदाय को भेंट दें। किन्नर समुदाय आपके लिए भाग्यवर्धक होते हैं, पृथ्वी पर भगवान गणेश के प्रतिनिधि होते हैं। तो इनको भेंट दीजिए, आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। किन्नर समुदाय के लिए भी दिन अच्छा है, उनको नए जजमान मिलेंगे, भेंट मिलेगी, सरकार से लाभ है, आपसी विवाद सुलझेंगे। शुभ अंक रहेगा 8, लकी नंबर विल बी 8। शुभ रंग रहेगा ब्लैक मिक्स्ड रेड, काली झाई वाला लाल रंग। लकी कलर विल बी ब्लैक मिक्स्ड रेड। और भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। हैव ए नाइस डे, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।